हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र फर्स्ट और 1 to 5 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 2 है ये है CDP का प्रैक्टिस सेट है। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। चलिए, अब प्रश्न पूछ देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं, ये देखिए, निम्नलिखित में स्मरण करने की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? ये है मिश्रित विधि है, विचार सहचार्य विधि है, 1 और 2, ये दोनों विधियां हैं। ठीक है, चलिए। पेवलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया है? पावलोव ने किस पर किए थे? ये किए थे कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग करके किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखने के वक्र क्या है? सीखने के की प्रगति के सूचक हैं। सीखने की प्रगति के सूचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन हो गया ए, ठीक हो गया। चलिए, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? विषय वस्तु का रखना चाहिए, विद्यार्थियों का रखना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का रखना चाहिए, या विद्यार्थियों की पारिवारिकता का ध्यान रखना चाहिए? ये रखना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या संगीत कहते हैं? इसे ये कहते हैं गतिशीलता कहते हैं इसे। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। किसमें? अभिवृत्ति में है क्या? बचने में है, समायोजन में है, स्वीकार्यता में है? ये है स्वीकार्यता में है। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? कौन देता है? रचनावाद देता है, क्रियाशीलतावाद देता है, या व्यवहारवाद देता है, या देता है सृजनशीलतावाद देता है? ये देता है सृजनशीलतावाद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। चलिए, बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? ये किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने, या केटल ने? ये दिया था, केटल ने दिया था। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? किसके लिए है? किसके लिए? वैधता, मानक, वस्तुनिष्ठता, या विश्वसनीयता? यह है विश्वसनीयता के लिए है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया इसका। थर्स्टन व लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंध है? किसके मापन से संबंध है? ये देखिए, बुद्धि से है, मूल्य से है, व्यक्ति से है, या अभिवृत्ति से है? यह है अभिवृत्ति से है। ठीक है, चलिए। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? किसका घटक है? ये देखते हैं। अभिप्रेरणा का है, बुद्धि का है, रुचि का है, या सृजनात्मकता का है? ये सृजनात्मकता का है। ए, इसका ऑप्शन हो गया 1। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ये पूछा है, संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका नहीं हमेशा ध्यान रखना, नहीं है। क्या है? मौलिकता, प्रवाह, या उपयोगिता, या मितव्ययिता? यह है मितव्ययिता। ठीक है, चलिए। यह गेहने निम्न में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गेंगने निम्न में किससे संबंधित है? यह है अधिगम श्रेणी क्रम से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक हो गया। अधिगम श्रेणी क्रम से संबंधित है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? ये देखते हैं क्या सत्य है। देखिए, ये है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी कालानुक्रमिक आयु से
प्रत्यक्षतः संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु से दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। ये है 3 ऑप्शन ठीक है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु किया जाता है, ये देखना है। किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, दबाव, ये या व्यक्तित्व। ये किया जाता है व्यक्तित्व के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? किसमें किया जा सकता है? लड़ाई व खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में, गतिमान खेल में। ये क्या जाता है किसमें? ये क्या जाता है बौद्धिक खेल में किया जाता है। चलिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, क्या है? ये है, ये देखिए, खेल का मैदान, सभागार या घर, या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता है, चालक है, या प्रेरक है, ये या इच्छा। ये है इच्छा। ठीक है, अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? इच्छा ही तो होगा। अगर बच्चे में कुछ भी जानने की या सीखने की इच्छा होगा तभी तो वो मोटिवेट होगा। ठीक है, चलिए, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना या सीखना। ये कहा जाता है सीखना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया इसका। चलिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसमें ये पूछा है नहीं है, कौन सा नहीं है? पहचान करना स्मृति का है, धारण स्मृति का है, पुनर्स्मरण स्मृति का है, लेकिन कौन सा नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, यह है अनुभूति का, अनुभूति 4 नंबर ठीक हो गया इसका आंसर। ये है, ये देखो, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, ये देखिए, मैस्लो ने कौन से सिद्धांत दिए हैं? मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और ये कितने आवश्यकता के सिद्धांत में ये इस तरह के पांच प्रकार हैं। आवश्यकता के 5 प्रकार हैं ये। ठीक है, चलिए, ये देखिए, प्रधान अध्यापक का वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? कौन सी है? ये देखिए कौन सी है। सत्ताधारी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व है हस्तक्षेपी नेतृत्व है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। 2 ऑप्शन। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कौन सा है? ये केंद्र बिंदु कौन सा है? ये देखते हैं। केंद्र बिंदु शेफर का है, हेडफील्ड का है, लेडल का है, या ड्रेवर का है? ये है ड्रेवर का है। ठीक है, चलिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये कहा गया है किशोर अवस्था को कहा गया है। ठीक है, ये किशोर अवस्था को कहा गया है। ठीक है, और किशोर अवस्था को ये तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, कठोर काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक परक है, कौन सा है? ये है 4 ठीक हो गया इसका आंसर 4 ठीक है। उपयुक्त सभी। ठीक है, ये और 4 ठीक है इसका आंसर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है?
सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, 1 और 2 ठीक है, ये 1 और 2 यानी कि ये 4 आंसर ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, तर्क से है, चिंतन है किससे है, या विवेक से है। ये है बोध से है। जो संबंध बोध से है वही प्रेरणा का उपलब्धि से है, जो संबंध अधिगम का बोध से है। ठीक है, चलिए यहाँ बोध आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है क्या है। ये थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व का आधार है चिंतन और कल्पना। ठीक है, चिंतन और कल्पना, इसका 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है, कौन सा है भूलने का सिद्धांत है। हाँ, ये है प्रतीपकारी अवरोध, ये भूलने का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। चलिए, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके। क्या है मानसिक विकार, कौन कौन क्या है मानसिक विकार हैं। ये देखिए, भग्नाशय है, तनाव है, चिंता है, ये सब मानसिक विकार है, लेकिन क्या है संबंध नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका हो गया आंसर 3 ठीक हो गया इसका। ठीक है, ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।